पाठ एक, पहला पाठ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? मापन। वो मापन का मतलब क्या होता है? मेजरमेंट। मेजर, समझ में आया? क्या है मापन? मेजरमेंट। ठीक। हाँ, तो हम इस वाले पाठ में क्या पढ़ेंगे? मापन, यानी कि कोई चीज मापते कैसे हैं हम, समझते। ठीक, समझ में आया? पहला पाठ क्या है? मापन। देखो, इसको अभी हम अच्छे से पढ़े रहेंगे, हर चैप्टर में मिलेगा। ठीक, जैसे हम बल पढ़ेंगे, गति पढ़ेंगे, लंबाई, ना, आयतन। तो जो मापते हैं कोई चीज ना, उसे मापन कहते हैं। ठीक, तो मापन का मतलब क्या हुआ? कोई चीज का माप लेना। जैसे मान लो लंबाई हमें मापना है ना, लंबाई का मतलब यानी किसको मापते हैं? दूरी से। दूरी को, जैसे देखो लंबाई किसी को मापना है तो वही दूरी होता है ना, कितना दूरी है, कितना लंबाई है, मापते हैं। ये सब हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे। और वैसे अगर ये सब, अगर देखो ध्यान से देखो, अगर वैसे ये सब हम पढ़ते हैं तो ये 9th में कुछ पढ़ा दिया जाता है ना, 9th में सब पढ़ाया जाता है, और थोड़ा थोड़ा करके सभी चैप्टर में पढ़ाया जाता है ना, सब में मिलेगा। जो भी चैप्टर हम पढ़ेंगे सब में मिलेगा। जैसे 11th में पढ़ोगे तब भी मिलेगा, 9th में, 7, 6 सब में थोड़ा थोड़ा मिलता है। तो किसी चीज का माप लेना क्या होता है? मापन। ठीक, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर ना, जो हम यहाँ पर इस वाले क्लास में जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हमें यही ध्यान देना रहेगा कि हमारा एग्जाम में जो भी क्वेश्चन रहेगा पूरा मिल जाए। ठीक, तो अभी कुछ दिन तक हम पहले पढ़ करके देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करके देखेंगे कैसे क्वेश्चन आ रहा है ना, हमें और कैसे पढ़ना है। ठीक, हाँ, तो लिखा है मूल राशि। अब ये सब क्या होते हैं? हाँ, मूल राशि का देखो, जो अभी हम क्या बताए हैं, मापन ना, तो माप करने के लिए जो राशि होती है उसे कहते हैं मूल राशि। लेकिन मूल राशि का मतलब है जो स्वतंत्र है। स्वतंत्र का मतलब जो किसी पर निर्भर ना हो। समझ में आया? जो किसी पर निर्भर ना हो। और कई कई ऐसे राशि होंगी ना, दो दो को मिलाकर बनेंगी। जैसे पढ़े होंगे चाल। चाल जानते हैं? चाल बराबर क्या होता है? हाँ, दो दो को मिलाकर बन रहा है ना। तो ये सब क्या है? वो मूल राशि नहीं है। मूल राशि का मतलब होगा कि जो अकेले अपने आप से अकेले से ही रहेंगी। वह भौतिक राशियां जिन्हें किसी अन्य राशि की सहायता से व्यक्त नहीं किया जा सकता, उन्हें मूल राशि कहते हैं। मतलब अकेले ही व्यक्त कर लेंगे हम, किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। हाँ, अब यहाँ पर देखो क्या दिया गया है। तो देखो यहाँ से, देखो पहले क्या दिया गया, एसआई पद्धति में। एसआई मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक, यानी जो अंतरराष्ट्रीय पर, अंतरराष्ट्रीय का मतलब क्या हुआ? जो पूरे विश्व में, मतलब हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में। जैसे मान लो हम क्या करें, लंबाई को मीटर में मापें, और कोई दूसरा देश हो, वो किस में माप रहा हो, सेंटीमीटर में या किसी और मीटर में। सेंटीमीटर मीटर तो एक ही बात हुआ, है ना, तो कुछ और माप रहा हो, तो क्या होगा? दिक्कत होगा कि नहीं? तो दिक्कत होगा ना। जैसे मान लो हम कोई चीज अपने यहाँ बेच रहे हैं, 1 मीटर इतना है, और वो कोई दूसरा मान ले इतना ही, और हम खरीदने जाएं उसके बाद वो हमको छोटा सा दे, तो दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए सब लोग क्या फॉलो करते हैं? एसआई पद्धति, इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि पूरे विश्व में सभी जगहों पर लगभग क्या रही। है? अरे वो तो इंग्लिश है ना। नहीं नहीं, इंग्लिश में तो क्या करते हैं, प्रीपोजिशन उसन लगा करके आगे पीछे लिखा ही जाता है। ठीक, हाँ, तो इंटरनेशनल सिस्टम है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। यानी अंतर्राष्ट्रीय का मतलब ये होता है जो क्या हो, हमारे देश के बाहर भी लागू हो। ठीक? तो इतना तो हम अभी समझ में आया कि मूल राशि कौन कौन सी है। पूछा जाता है कि मूल राशियां कितनी हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 7। ठीक, तो अभी बताया जाएगा कौन कौन सी। देखो यहाँ पर दिया गया है, तो देखो
देखो यहाँ पर जैसे देखो पहला क्या दिया गया है, लंबाई। लंबाई लंबाई क्या है, मूल राशि है। ये अकेले ही व्यक्त हो जाती है, किसी की सहायता नहीं है ना, किसी को और नहीं मिलाना पड़ेगा ना। हाँ, तो लंबाई का मात्रा क्या है, मीटर। दूसरा है द्रव्यमान। द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में ना। हाँ, जिसको हम जिसमें मापते हैं उसे उसे क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे कोई पूछता है मात्रक क्या है, तो जिसको जिसके द्वारा हम मापते हैं। जैसे मान लो हमें आलू खरीदना है, तो हम आलू हमेशा खरीदेंगे तो किलोग्राम में, ठीक। ऐसा नहीं कि एक बोरी दो बोरी, पता चले किसी का बोरा बड़ा हो और किसी का छोटा हो तो ज़्यादा कम हो जाएगा, इसीलिए हमेशा किस में रहेगा, किलोग्राम में। हाँ, और तीसरा क्या आ जाता है, समय। समय को हमेशा हम मापते हैं सेकंड में, ठीक है ना। मेन सेकंड ही है, उसी को हम इतना सेकंड मिलाकर इतना बना लेते हैं, उतना बना लेते हैं, सेकंड होता है। और चौथा क्या है, तापमान। हाँ, देखो समय का मात्रक सेकंड, तापमान का मात्रक केल्विन। पांचवा क्या है, विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या है, एम्पियर। और छठा क्या है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। सातवां है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला। तो ये 7 क्या है, मूल राशि और उनके मात्रक हैं। मूल राशि और उनके मात्रक हैं, समझ में आया। तो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी मूल राशि है या फिर मूल मात्रक नहीं है, ठीक, तो पता होना चाहिए, यही है बस। अब इसके अलावा जो भी आपको मिलेगा इसका मतलब है वो किसी न किसी को मिला करके ही बनेगा। जैसे बल है तो बल अकेले नहीं है अब, ना। हाँ, हाँ, त्वरण भी है तो वो भी अकेले नहीं बनेगा अब, है ना। जो भी रहेगा आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन अच्छे से पहले इसको समझना है। क्या लिखा है, सड़क की लंबाई 5 मीटर है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, घड़ी में समय सेकंड में मापा जाता है। ये सभी क्या थे, हाँ, उदाहरण है। लेकिन हमें मेन क्या समझना है, मेन यही रहेगा, ठीक। इसको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक हम व्हाट्सएप में भेज देंगे, सब लोग नोट कर लेना, ठीक, समझ में आया। हाँ, देखो है तो कुछ की बात नहीं है, एक नोट बनाना, उसको लिखते जाना डेली, समझ में आया। अगर डेली लिखते रहोगे तो हाँ याद भी रहेगा और ज़्यादा नंबर भी आ जाएगा। और कौन सा चीज़ कब नोट करवाना हम बताते रहेंगे, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या दिया गया है, द्रव्यमान की इकाइयाँ, यानी कि जो हम द्रव्यमान को मापते हैं, अभी बताया गया द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं, द्रव्यमान को किस में मापते हैं, किलोग्राम में। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ किलोग्राम ही एक यूनिट है, तो छोटा बड़ा ढेर सारा यूनिट है। जैसे समय का, अब देखो समय ही है, वही समय सेकंड है, वही अगर हम ढेर सारा सेकंड मिला करके तो बनाए होंगे, 365 दिन भी बना लिए हैं, उसी से एक दिन बना। अब सप्ताह बन गया, एक महीना बना, उसके बाद एक साल बना दिए, है ना। तो वैसे ही यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है, हाँ, द्रव्यमान। कोई देखो द्रव्यमान क्या है, तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। यानी हम जो ये पदार्थ लिए हैं इसमें कितनी उसकी मात्रा है, ठीक, कितनी मात्रा है उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। लेकिन वजन अलग चीज है, समझ में आया। भार अलग अलग होता है, ठीक। क्वेश्चन भी बनेगा जब हम ये बल वाला पार्ट पढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण वाला, तो वहाँ हम पढ़ेंगे इसको। उसमें पूछा जाएगा कि भार व द्रव्यमान में क्या अंतर है। भार, जैसे मान लो हम तराजू पर खड़े हुए, जो बताएगा क्या रहेगा, भार। लेकिन द्रव्यमान उसकी कुल मात्रा है, वो कभी बदलती नहीं है। कभी ना बदलने का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो अभी तो हम पृथ्वी पर हैं, फिर चंद्रमा पर चले जाएं, फिर और कहूँ चले जाएं, जैसे जैसे इधर से उधर हम जाते रहेंगे क्या होगा, किलोग्राम बदलेगा, वजन क्या होता है, बदलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि भार क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ पर कोई पूछता है कि भार क्या है, तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, उसे हम क्या कहते हैं, भार कहते हैं। तो पृथ्वी जो हमारे ऊपर बल लगा रही है, जिस बल से हमको खींच रही है, उसे क्या कहेंगे, हम भार कहेंगे। लेकिन मान लो हम चले जाएं चंद्रमा पर, तो चंद्रमा का क्या है, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व बल ज्यादा है कि कम है, कम है,
कम है, अगर कम है तो क्या होगा, वहाँ हमारा भार भी कम हो जाएगा ना, 10 गुना कम हो जाएगा। अगर कोई यहाँ 60 किलो है तो वहाँ क्या हो जाएगा, 6 किलो हो जाएगा। समझ आया, कितना कम होगा, ठीक, कितना अंतर है पृथ्वी पर और चंद्रमा पर, लेकिन उसका द्रव्यमान जो होता है वो वही रहता है। हाँ, तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। तो देखो जो मेन बात है ना, द्रव्यमान क्या है, ये बात अगर मान लो क्वेश्चन में पूछेगा तो ये बात आ सकता है, तो मेन बात ये रहेगा, बस मेन बात पर ही ध्यान देना है, ठीक, क्योंकि देखो जब अच्छे से हम पढ़े रहेंगे मेन बात वही। अब देखो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ इसको देखना है, लिखा है 1 टन। ये सब सीधे क्वेश्चन आ सकता है विकल्प में ना, 1 टन किसके बराबर है, तो 1 टन किसके बराबर होता है, 1000 किलोग्राम, है ना। देखो 1000 किलोग्राम जो होता है 1 टन के बराबर होता है? अगर देखो लिखा तो है, देखो जब भी क्या हो जाएगा, हाँ, यानी कि अगर कोई पूछता है कि 1 टन किसके बराबर, तो 1000 किलोग्राम, और सब लोग यहाँ पर क्या होता है कुंटल ना, कुंटल या कुंतल या क्विंटल। अगर मान लेते हैं कुंटल है तो 1 कुंटल में कितने किलोग्राम, तो 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम। हाँ ये दिया गया है 1 कुंटल 100 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, है ना। अब इसको अलग से भी पढ़ेंगे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, और 1 ग्राम में मिलीग्राम। और यहाँ पर क्या लिखा है, एक बोरी गेहूं का द्रव्यमान 50 किलोग्राम होता है। ये किस, ये लगभग की बात है। दवा का वजन अक्सर मिलीग्राम में मापा जाता है, ऐसा क्यों, हाँ जो छोटा चीज रहेगा, कम चीज रहेगा, उसको हम छोटे ही यूनिट में मापेंगे। हाँ, तो मान लो सोना वोना खरीदने जाएंगे तो ग्राम में खरीदेंगे, तोला वोला में क्यों, छोटी यूनिट रहेगा ना। अब पता, और इसी कारण से बड़े तराजू पर भी नहीं तोला जाता उसको। देखो बड़ा तराजू जो होता है ना वो थोड़ा बहुत सही नहीं बता पाता है, लेकिन जहां अगर मान लो हम 1 किलो खरीद रहे हैं, उसमें 1-2 ग्राम कम दिया तो कोई बात नहीं, सही है कि नहीं। लेकिन सोना अगर कोई खरीदेगा 1-2 ग्राम कम हो जाएगा, उसके बहुत वैल्यू है, इसीलिए उसको छोटे तराजू से तोलते हैं जो बहुत सटीक माप सके ना। हाँ, लेकिन जो बड़ा तराजू होता है वो अच्छे से नहीं माप पाता है, तो 1-2 ग्राम की कोई मतलब नहीं होता है ऐसे में, चाहे चीनी खरीदे, दाल नमक कुछ भी। हाँ, लेकिन सोना में क्या होता है, वैल्यू है ना, तो इसलिए उसको वैसे मापते हैं। हाँ, तो अब हमें पता चल गया कि द्रव्यमान क्या है। द्रव्यमान क्या है, तो किसी वस्तु की जो कुल मात्रा होती है उसे कहते हैं द्रव्यमान। कोई पूछता है द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या है, किलोग्राम, ठीक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। हाँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, तो अभी हम देखें, उसके बाद लंबाई की इकाइयां, है ना, लंबाई को किसमें मापते हैं, मीटर में, लंबाई का मात्रक होता है मीटर। हाँ, जिसको हम जिसमें मापते हैं उसे क्या कहते हैं, उसका मात्रक कहते हैं। हाँ, तो लंबाई क्या है, जैसे हम कोई पूछता है कि लंबाई क्या है, तो यानी दूरी हो गया, सही है कि नहीं। एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच की जो दूरी होता है उसे क्या कहते हैं, लंबाई कहते हैं। किसी वस्तु की एक सिरे से दूसरे सिरे तक की दूरी को लंबाई कहते हैं, ठीक। हाँ, ये सब देखो समझना थोड़ा सा जरूरी रहेगा। अगर हमें ये सब बातें, छोटी बातें नहीं पता रहता है ना, तो क्या होता है, बड़ा चीज हमें समझ में नहीं आता है। जैसे मान लो कोई चीज हम वहाँ अभी पढ़ाएं, वहाँ कहीं जरूरत रहे या फिर लिखा रहे, वहाँ दिक्कत होता है। यहाँ देखो, तो हमें पता चल गया कि लंबाई या दूरी क्या है। लंबाई के मुख्य इकाइयां कौन कौन सी हैं, तो 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर,
1000 मीटर। हाँ, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। ये सब नोट करवाया जाएगा और बताया भी जाएगा कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये सब बहुत ज़रूरी होता है। कभी बताया गया था कि नहीं ये बदलने के लिए? हाँ, तो ये बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ तो बहुत ज़रूरी रहेगा क्योंकि अचानक से बदलना रहेगा। देखो, जब भी हम और क्लास में पढ़ते हैं, ठीक, वहाँ हम लिखते हैं तो चाहे बदल के चाहे कैसे भी पूरा नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर क्या रहेगा, विकल्प में अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही बदलना है हमें, नहीं तो विकल्प ही नहीं मैच करेगा, हम कहाँ टिक करेंगे। तो हमें अब यहाँ ज़रूरी हो जाता है, तो इसको अभी हम पढ़ाएंगे। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर तो 10 मिलीमीटर। अभी इसको अलग से देखते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि लंबाई क्या है। तो जब भी कोई वस्तु हो ना, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, एक छोर से दूसरे छोर तक, उसकी जो कुल दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं किसी चीज़ का। और उसके ये सब क्या होते हैं? हाँ, देखो यहाँ लीटर लिखा है, तो लीटर को हम लीटर उटर, किसको लीटर उटर में मापते हैं हम? हाँ, यानी कोई जब द्रव होता है, लिक्विड होता है, तो उसको हम किस में मापते हैं? हाँ, कोई द्रव हो या लिक्विड हो, ठीक। कोई लिक्विड हो या द्रव हो, समझ में आया? तो उसको हम किस में मापते हैं? लीटर में, ठीक। लिखा है तरल पदार्थों जैसे पानी, दूध, तेल आदि की मात्रा मापने की इकाई को लीटर कहते हैं। और इसका मात्रा क्या होता है? सही है, दीजिएगा, बताइए। हाँ, अरे भाई, इसका मात्रक कैसे होगा? द्रव द्रव का मात्रक होगा, या फिर जिसको मापेंगे उसका ना मात्रक होगा। सही है कि नहीं? और क्या, जैसे अभी हम लोग क्या पढ़े थे इसके पहले? जिसको मापेंगे, हाँ, जिस चीज को जिसमें मापेंगे उसे क्या हो जाएगा? मात्रक। जैसे मान लो अभी हम ढेर सारी बोरी में क्या भर कर रख दें, कोई सामान भर कर रख दें, उसको हम 1 बोरी 2 बोरी गिने तो उसका मात्रक हो जाएगा। जिसको हम जिसमें मापते हैं उसे क्या होता है? मात्रक कहते हैं। हाँ, तो ये भी दिया गया, देखो ये क्या लिखा है, 1 बोतल में 1 लीटर पानी होता है। दूध अक्सर लीटर में बेचा जाता है। दवा की मात्रा मिलीलीटर में मापी जाती है। क्योंकि दवा क्या होती है? अभी मान लो दवा हम खरीद कर लाएंगे कोई भी, तो छोटी सी ही रहेगी, तो उसमें हम लीटर नहीं लिखेंगे कि ये लो 1 लीटर, बस मिलीलीटर लिख दिया जाएगा सीधे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, इससे पहले जो है पढ़ लेते हैं उसको, तो फिर इसको पढ़ते हैं। हाँ, अब देखो जो भी अभी बता रहे थे हम बदलने के लिए कैसे बदलते हैं। देखो बताया गया था, सबसे पहले बीच में कोई बॉक्स बना लेंगे। अब इसके ऊपर कहाँ से शुरू करते थे? बताया गया था, चाहे यहाँ पर हम लिख लेंगे डेसी और सेंटी मिली, और ऊपर क्या बताया गया था? और हेक्टो किलो। अब देखो ये बात तो हमेशा याद ही रखना पड़ेगा, है ना? और जितना ज़्यादा हमें जैसे अच्छे से याद रहेगा उतना जल्दी हम करेंगे क्वेश्चन। ये बात सबको याद ही रखना रहेगा, क्योंकि इन सब के बिना क्या है, अब इसमें हम क्या क्या नापेंगे? सब नापेंगे, चाहे लीटर रहेगा चाहे क्या रहेगा, द्रव्यमान,
चाहे तो हमें क्या मापना हो। अगर ग्राम मापना है तो ग्राम मापेंगे, लीटर मापना है तो लीटर मापेंगे, या फिर और कुछ मापते हैं। हाँ, वहाँ पर जो भी मापना रहेगा उसे लिखा जाएगा। जैसे मान लो हम क्या मापें अभी, ग्राम। देखो ये ग्राम मापते हैं, लीटर हो गया, और ग्राम हो गया, लीटर हो गया, और मीटर हो गया। तो 3 चीज को मापते हैं हम। तो जो मापना रहेगा उसे यहाँ लिखा जाएगा, एक बार समझ लो, यहाँ लिखेंगे और इसके बाद भी वही माना जाएगा। मान लेते हैं हम ग्राम, जैसे मान लो ग्राम हो गया यहाँ पर। अब इस प्रकार से यहाँ पर लिखा गया है, समझ में आया। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिखाया गया है क्वेश्चन को, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। अब देखो यहाँ पर क्या रहेगा, एक, यहाँ क्या रहेगा, एक मानना है, 1 ग्राम। अगर लीटर बदलना है तो 1 लीटर, मीटर में बदलना है तो 1 मीटर, जो भी बदलना रहेगा। और बहुत आसानी से जो अभी अभी हम पीछे देख रहे थे उसको रटना नहीं पड़ेगा। मान लो हमको क्या कहा जाए कि कोई चीज लिखा है ग्राम में, 100 ग्राम, ठीक। और कोई पूछता है 100 ग्राम जो है कितने डेकाग्राम, क्या कुछ भी, चलिए 100 ग्राम ना करके अभी 1 ग्राम करते हैं। ठीक। कोई पूछता है 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होगा। हाँ, तो यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 ना, नहीं तो, क्योंकि एक ही के बाद है, जहां से चलते हैं उसको काउंट नहीं करते, उसके बाद से 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम, 1 ग्राम में 10 डेसीग्राम। और अगर 1 ग्राम में सेंटीग्राम तो 1 2 यानी कि 2 जीरो लगेगा, यानी कि 100। तो 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम, समझ में आया। हाँ, यहाँ पर आए हम, यही ऊपर को अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, तो अभी नीचे आ रहे थे, नीचे आते हैं तो मल्टीप्लाई होता है, और ऊपर जाते हैं तो डिवाइड होता है। अब देखो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1 2 3, 1 किलोग्राम बराबर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम। हाँ, तो देखो जहां से शुरू करते हैं उसको छोड़ देते हैं, 1 2 3 यानी 1000, क्योंकि नीचे आते हैं तो सीधे लिख दिया जाएगा। लेकिन हाँ, जब वो क्या हुआ, नहीं, जब भी ऊपर जाएंगे तो बटा में लिखा जाएगा, डिवाइड है ना, तो बटा में लिखा जाएगा। जैसे मान लो 1 ग्राम में कितने डेकाग्राम, 1/1/10 यानी 1/10। और 1 ग्राम में कितने हेक्टोग्राम, 1/100। और यही हम चले जाएंगे किलोग्राम, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम, 1/1000 किलोग्राम, समझ में आया। हाँ, चलो, अरे इसको जाके ढेर सारा आज करना, समझ में आया। हाँ, प्रैक्टिस बहुत करोगे तब क्या रहेगा, आसान हो जाएगा, कि जब भी मिलेगा तुरंत बनेगा। ये देखो जब भी हम कोई चीज़ कई बार पढ़ते हैं तब भी जब कई दिन के बाद थोड़ा बहुत भूल जाती है, इसलिए ज़्यादा पढ़ना है। अब इसे मान लो मीटर हम कर रहे हैं, 1 मीटर दे दिया जाए
उसके बाद बदल कर बताओ मिलीमीटर कितने होंगे। तो ग्राम बराबर 1/1000 ग्राम। नहीं, हाँ नहीं, 1 किलोग्राम से तो नीचे आ रहे हैं, तो नीचे ही आ रहे हैं तो गुणा वाला कोई दिक्कत नहीं, सीधे लिखा जाएगा। जब ऊपर जाएंगे तो उल्टा लिखा जाएगा, डिवाइड करके। तो 1 किलोग्राम का क्या होगा? तो जैसे हम सीधे ऐसे लिखेंगे, जब समझो, जब हम ऊपर जाएंगे ना तो 1/10 में चलेगा, 10, 1000, 100 कुछ भी, अब ये रहेगा। तो हम कहाँ से चले, 1 किलोग्राम से ग्राम में आना है, तो इसको छोड़ दो, 1, 2, 3, ये नीचे आ रहे हैं तो गुणा होगा, तो 10, 10, 10, 3 बार, यानी 1000 से 1 किलोग्राम में बराबर 1000 ग्राम। क्या होगा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। अब इसमें बताओ क्या होगा, 1 मीटर बराबर मिलीमीटर। हाँ तो देखो 1 मीटर यहां पर कर लेंगे हम, अब देखो हमें मीटर करना था तो यहाँ मीटर कर लिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ मीटर हो जाएगा। अब यहाँ पर पूछा गया है 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, तो नीचे आना था, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई होता है, 1, 2, 3, 1000। नहीं बटे नहीं, सीधे, अरे 1 मीटर में कितने मिलीमीटर, नीचे आ रहे हैं ना, 1, 2, 3, 1000। जब ऊपर जाएंगे तब उल्टा होता है। ठीक है, बराबर हाँ 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, तो जब ऐसे करेंगे ना 1, 2, 3, अब ऊपर जाएंगे उल्टा पढ़ेंगे। हाँ यहाँ होगा 1000 मिलीमीटर, इसको बोलते हैं mm, लिखते हैं। हाँ वाला करिए मिलीमीटर वाला। 1 मिली से तो अब बताओ 1 मिली में कितना डेका मीटर, डेका मीटर, 1 मिलीमीटर बराबर डेका मीटर, तो मिली से डेका में जाना पड़ेगा। पढ़ो, अरे मिली से यहाँ है डेका ना, यहाँ आओ, 1, 2, 3, 4, तो उल्टा जा रहे हैं, हाँ तो 1/10,000। के पास जाएंगे तो 1/10। हाँ 1 मिलीमीटर में कितने मीटर, 1, 2, 3, 1000, 1/1000 मीटर। हाँ और ऐसे लीटर वाला भी चलेगा, हाँ ऐसे लीटर वाला चलेगा। लिखा है 1 हेक्टोमीटर, भैया लीटर कर लिया जाए, 1 हेक्टोलीटर में कितने सेंटीलीटर, चलो सेंटीलीटर, हाँ 1 हेक्टोलीटर में कितने सेंटीलीटर, तो हेक्टो से सेंटी में जाना है, 10 हो जाए, है? 10,000। 1 हेक्टो से सेंटी जाना, 1, 2, 3, 4, हाँ तो 10,000 लीटर। हाँ जो भी पढ़ रहे हैं लीटर है, हाँ सेंटीलीटर सही है, सेंटीलीटर ना, क्योंकि हम हेक्टो से सेंटी में बदल दिए हैं, जिसमें बदला जाएगा वही लिखा जाएगा। हाँ तो बार बार तो करना ही रहेगा, और ये कई जगह मिलेगा जब बदलेंगे हम। हेलो।
आ गई। देखो इसको क्या करना हम बता दे रहे हैं। होमवर्क में जा करके जैसे कहाँ गया हूँ, जैसे ये रहेगा, ध्यान से देखो यहाँ पर, इसको क्या करना है, इन सब में बदल के लिखना। ठीक, इससे इन सबको बदल के लिखना, इससे फिर इसको इसमें, इसको इसमें, इसको इसमें, ऐसे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, दोनों लिखना। एक बार ठीक, बनाने के लिए कहेंगे। नहीं घर पर करना क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, हमें घर भी जाना है ना। देखो एक काम, अभी हमारे पास समय कम है तो शाम में हम सोच रहे हैं बुलाएं, शाम में जो है 3:20 पर बुला लें। ठीक, लेकिन आप लोग समय से नहीं आते हो, 3 बजे ही आ जाए। आप लोग ऐसे ही करके समय का ख्याल करते हो। ऐसा नहीं 3 बजे नहीं, 3:20 पर आ जाओ, 40 मिनट बहुत होता है, समझ में आया। अगर देखो समझ नहीं रहे हो, हमारी बात नहीं समझ रहे हो। देखो अगर हम यहाँ ज्यादा पढ़ा देंगे तो एक दिन में कैसे पढ़ पाओगे ज्यादा, नहीं ना। पहले धीरे धीरे शुरुआत तो करो, हमें लगेगा तो हम टाइम बढ़ा के हम पढ़ा देंगे। नहीं हमारी बात समझते हो, हमारे हिसाब से चलो, समझ में आया। देखो समझना जरूरी है, फिर उसके बाद अपने आप से उसको भी करना है। ठीक, हाँ 3:20 पर सोचो समय है, कल से हम सोच रहे हैं 3:20 पर हम बुलाएं। ठीक, हाँ क्योंकि वैसे आओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ऐसा क्यों हम तो कह रहे हैं, क्योंकि ऐसे में आते हो उतने ही देर के लिए थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, सही नहीं। अब क्या हुआ, आओगे जाओगे समय लगेगा कि नहीं, लेकिन आने जाने की कोई बात नहीं है। हम कुछ दिन के बाद से अगर देखेंगे तो सुबह में भी पढ़ा दिया करेंगे। ठीक, समझ में आया। बाकी सिलेबस समाप्त करना समय बहुत कम है। ठीक, लेकिन शुरुआत करते समय अच्छे से शुरुआत करो तो ठीक रहेगा। अब देखो अब ऐसे जो भी यहाँ बात बताया जाए उसको जाके घर पर क्या करना है, उसको ये समझ लेना है कि उस दिन उसको पूरा पढ़ ही लेना है। समझ में आया। अगर उतना घर पर कंप्लीट ही हो जाएगा तो सही रहेगा। क्या फीस कितनी है, फीस, फीस जितनी ले रहे थे उतनी ही है। है? हाँ क्या हुआ, देखो इसमें देखो मेहनत तो ज़्यादा लगेगा। ठीक, इसमें अगर इसमें तो ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आप लोगों को, समझ में आया। चलो देखते हैं इसमें अब आगे, इसमें क्या लिखा है, व्युत्पन्न राशि। क्या लिखा है, व्युत्पन्न राशि तथा मात्रक। इसका मतलब क्या है, व्युत्पन्न राशि क्या होता है, तो जो अभी हम पढ़े थे मूल राशि उन्हीं को जब मिलाकर हम बनाएंगे तो उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशि। ठीक, जब हम क्या करते हैं मिलाकर बनाते हैं तो उसे कहते हैं व्युत्पन्न राशि। समझ में आया। हाँ, यानी कि जब भी हम मिलाकर के बनाएंगे, अकेले नहीं। ठीक, अभी अकेले अकेले था, अब इसको हम मिलाकर बनाएंगे। देखो यहाँ पर अभी जो हम पढ़े हैं क्या, मूल राशि। व्युत्पन्न राशि का मतलब है कि जो मूल राशियों को मिलाकर बनाई जाती है ना, क्या होता है, मिलाकर बनाई जाती है। ये ढेर सारी हैं, इसको हम यहाँ से नहीं पढ़ेंगे, अलग से कहाँ पढ़ेंगे, जो पाठ पढ़ेंगे उसी पाठ में उसका हम वही साथ में पढ़ते रहेंगे। ठीक, जब देखो कैसे, जब भी हम पढ़ेंगे बल वाला तो वहाँ पढ़ लेंगे ना, गति पढ़ेंगे या द्रव्यमान वाला पाठ आएगा, ये सब पाठ हैं, ये तो हम अलग से उसे पढ़ लिए ना। पाठ में भी हमें सब पढ़ना रहेगा, त्वरण पढ़ेंगे, दूरी समय क्या है क्या नहीं। ठीक, तो वहाँ सारा हमें पढ़ना रहेगा। क्या हुआ, और देखो उसमें बुक में क्वेश्चन कैसे दिया गया है,
कुछ क्वेश्चन दिया गया है इसमें? कम दिया। अरे ऑप्शन तो दिया ही गया है, बात नहीं है। आंसर दिखाएं कि सर पेपर अभी हम दिखाएं? व्हाट्सएप में कुछ क्वेश्चन भेजेंगे, ठीक, ये पेपर और जो हम है, पढ़ाए पेपर उसको भी, उसको फिर घर पर पढ़ पेपर लेना। है सर, पीछे है सर ये OMR में आएगा क्या? हाँ अरे वो सब OMR में आएगा तो सब पढ़ाया जाएगा, OMR भरने होने का तरीका सब। ये बहुत पीछे है। देखो इसको जा करके आज देखना, ठीक, क्वेश्चन सर अच्छा इसका ऐसा। क्वेश्चन बैंक इसका आता क्वेश्चन है। बैंक वैंक तो आएगा, क्वेश्चन वाला खरीदना पड़ेगा, एक पेपर ही पूरा ढेर सारा रहेगा यस ना, खरीदना पड़ेगा। जैसे कोई नहीं, एक ही खरीद लेना, उसी में सब लोग पढ़ लेंगे क्वेश्चन में, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग के अलग। पास तो इसमें आंसर भी दिया है सर, जो है सवाल वाल पूरा हल भी। जितना क्वेश्चन दिया गया इसको देखना, और जो नहीं आएगा, ठीक, समझ में आया? मतलब ऐसा ना देखो कि एक चैप्टर में ही ज़्यादा समय लगा, कैसे नहीं, जो चैप्टर पढ़ो अच्छे से पढ़ो, समझ में आया? क्योंकि देखो अभी कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि वो नाइन, वो सरल भी हैं यस ना, वो सब बहुत जल्दी हो जाएगा, यस ठीक, लेकिन ये वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ लो, समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन हम भेजेंगे कुछ में, तो भी पढ़ लेना, ठीक, और इसको जो भी यहाँ रहेगा हो सकता है इसको हम भेज देंगे, नोट भी कर लेना, समझ में आया? कुछ कुछ चीज़ जो है नोट करना जरूरी रहेगा, क्योंकि वही अगर नोट करते चलोगे थोड़ा थोड़ा नोट रहेगा साथ में, ठीक रहेगा। और इसके अलावा भी दो पूरक राशियां होती हैं और पूरक मात्रक होते हैं। क्या होते हैं? पूरक राशियां और पूरक मात्रक। पूरक राशि और पूरक मात्रक, तो इस हफ्ते जो हम जो कह रहे हैं शाम में पढ़ाया जाएगा ना, मतलब 7-8 दिन जो भी रहेगा। आज शाम को भी आएंगे ना। हाँ, आज शाम में तो हमेशा ही पढ़ाया जाएगा। देखो जैसे अभी एक हफ्ता क्या करेंगे, हम 3 बजे बुला लेंगे हमें शाम को ही, उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर सुबह में बुलाएंगे, है ना, क्योंकि इसको कंप्लीट करना है तो थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, तो सही रहेगा, एक सही से कंप्लीट हो जाए। और क्वेश्चन वोश्चन भी हम देखेंगे, है ना, कितना कितना आया हुआ है, कैसे आया हुआ है, उसको भी बताएंगे, थोड़ा ज़्यादा सही रहेगा। हाँ देखो, पूरक राशि और पूरक मात्रक दो हैं अलग से, ठीक, वो भी पूछा जाता है। तो मूल राशि और मूल मात्रक, पूरक राशि और पूरक मात्रक, इसमें क्या होता है, एक होता है कोण, और क्या होता है, एक होता है घन कोण, ये दोनों होते हैं अलग से ना। हाँ बुक में दिया गया होगा, बुक में रहता है, इसका होता है रेडियन, कोण का मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। हाँ, रेडियन कोण का मात्रक कोण का मात्रक रेडियन हो गया, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन। इससे सवाल भी आता है, क्या हुआ? सवाल भी आता अरे तो कोण वाले में हम पढ़ेंगे ना सवाल, अरे इसमें होगा तो वैसे सवाल रहेगा बदलने बदलने वाला, बस मात्रक बदलने वाला इसमें पढ़ोगे, इसमें सवाल नहीं पढ़ेंगे हम, सवाल तो इसके चैप्टर में पढ़ेंगे, ये भी चैप्टर नहीं है, तो सबके लिए एक कॉमन चैप्टर होता है सिर्फ मात्रक, है। वो माइक्रो सेकंड, इसमें हम मात्रक से पढ़ते हैं। माइक्रो सेकंड, माइक्रो। हाँ तो देखो माइक्रो मतलब 10⁻⁶ होता है, ये सब इसीलिए तो कह रहे हैं इसको पढ़ो ना, तभी तो पता चलेगा क्या क्या मिल रहा है, कौन कौन सा शब्द। जब भी माइक्रो रहेगा 10⁻⁶, ठीक, मिली रहेगा 10⁻3, ठीक, ये सब पढ़ना पड़ेगा। आप पिको रहेगा, पिको रहेगा तो 10⁻12, ठीक,
ये सब हमें पढ़ना रहेगा इसी में यूं का होता है तो है। क्या हुआ? नहीं नहीं, नैनो होता है वो। हाँ, माइक्रोन होता है। म्यू मतलब माइक्रोन पढ़ते हैं उसको, कहाँ लिखा है? वैसे वैसे नहीं, देखो कोई चैप्टर और बिल्कुल पढ़ना ही नहीं, यस सिर्फ इसी को जा करके यस और हम क्वेश्चन भेजेंगे उसको। समझ में आया? देखो जब भी पढ़ोगे एक ही चीज ना यस तो क्लियर रहेगा, और हमसे पूछोगे भी है ना कहाँ दिक्कत हुआ। यस हाँ। जब एक एक चैप्टर ऐसे कंप्लीट रहेगा तो जो लगेगा आ रहा है उसको जल्दी पढ़ाया जाए, यस है ना? और क्या, जल्दी हो जाएगा फिर। देखो ये सब चैप्टर जब बताया जाएगा थोड़ा जल्दी कर लोगे, हमें पता Yes. है कि सूत्र उत्र है, कुछ बताया जाएगा बस। जैसे लिखा है ये एंगस्ट्राम, तो एंगस्ट्राम मतलब क्या होता है? 10⁻⁶ किसकी भाई? एंगस्ट्राम हमारा सॉरी 10⁻10 होता है। एंगस्ट्राम 10⁻10 होता है। आप देखो ये सब वाला हम क्या करेंगे, कोई एक लिस्ट बना करके भेज देंगे हम, Yes. ठीक। आगे की देख रहे हैं आया हुआ है, इसको भी भेज दिया जाएगा। इसके लिए हम कोई अलग ग्रुप बनाएंगे ना, क्योंकि सब बच्चे को अगर उसमें भेजेंगे तो सब डिस्टर्ब होगा उन सबको, तो अलग ग्रुप में ही भेजेंगे हम। हाँ, तो देखो ये सब जो यहाँ देख रहे हो इसको भी हम भेज देंगे, ठीक। देखो क्या लिखा है, इसको एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखो वेग, वेग का मात्रक क्या होता है? हाँ, वेग बराबर होता है दूरी बटा समय, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल, बल का मात्रक क्या होता है? यह बराबर m/a होता है। तो द्रव्यमान यानी कि क्या होगा, किलोग्राम या मीटर, जो भी हम माने, और त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। क्या हो गया? हाँ, मास यानी द्रव्यमान, ठीक। हाँ, क्या है देखो, कार्य का मात्रक जूल भी होता है, और हाँ, और बल गुणे दूरी भी होता है। घनत्व क्या होता है? घनत्व घनत्व होता है द्रव्यमान अपान क्या? आयतन, ठीक। जो घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। अब देखो यहाँ पर वेग बराबर दूरी और भाग किया गया समय, यानी वेग बटा सॉरी वेग बराबर दूरी बटा समय। बल द्रव्यमान गुणा त्वरण, यानी कि यह बराबर m। m द्रव्यमान होगा, a त्वरण हो गया। तो कोई जरूरी नहीं कि एक ही बार में जितना यहाँ अभी पढ़ाया जाएगा इतना पढ़ना, थोड़ा थोड़ा पढ़े रहेंगे। तो जब हम पाठ पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कुछ आ रहा है ना, ये सब चीज तो सही रहेगा, ज़्यादा नहीं पढ़ना रहे। इसीलिए जब भी जो मिलेगा उसको हमें वहाँ पढ़ लेना है, ठीक, ताकि हमें बाद में लगे कि हम जानते हैं कुछ। कि एक बार कोई चीज़ हम जब पढ़े रहते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है। अब बताइए आज क्या क्या पढ़े हैं हम? हाँ, अभी क्या क्या पढ़ाया गया शुरू से? सबसे पहले शुरुआत कहाँ से किए थे हम? ठीक है, हाँ, मापन से, ठीक। तो मापन क्या है? क्या होता है? मापन कहलाता है, किसी चीज़ का माप लेना मापन होता है। और हम मापते किससे हैं? मात्रक से ना। किसी चीज़ को जिससे हम मापते हैं उसे कहते हैं उसका मात्रक। तो मूल राशि कौन कौन सी बताई गई है? हाँ, ये याद होना चाहिए, पूछा जाएगा। हाँ, लंबाई हो गया, हाँ केल्विन में, समय और लंबाई मीटर में, और द्रव्यमान और धारा एम्पियर में, और पदार्थ की मात्रा मोल में मापते हैं, ठीक। और ज्योतिवर्ता क्या हो गया? कैंडिला का मात्रक, ये भी बस इतना है, ठीक। अब इसके अलावा दो बताया गया था, और कौन सा बताया गया अभी? देखो जितना पढ़ना ना उसके बाद में थोड़ी देर बाद, देखो एक बार पढ़ने के बाद किताब उताब बंद करके ये सोचा करो कि हम क्या क्या पढ़े आज, क्या क्या पढ़ाया गया, ताकि रिवीजन हो जाए ना, याद रहे, ठीक। और
दोनों अलग से कौन सा बताया गया है? पूरक में। पूरक में क्या बताया गया? मतलब कि व्युत्पन्न का। अरे व्युत्पन्न में नहीं, पूरक में। जैसे मूल राशियों के साथ भी दो और बताया गया, पूरक राशि, कोण और धन कोण, रेडियन स्टेरेडियन, है ना। ये ये तो पूरक क्या है? सुनो, चलो बता दे रहे हैं क्या है भाई, नहीं समझ पाए, कहाँ गया? अरे उसको मैथ में पढ़ोगी, पढ़े हो। देखो, जैसे मान लो कोई चीज हो हमारे पास, पूरा कंप्लीट ना हो, इसका मतलब कोई चीज मिला के पूरा होने वाला हो, उसी को बोल देते हैं कि पूरक। तो वही चीज, यानी कि कोण और घनकोण भी इसके साथ जब मिलाते हैं तो ये पूरक हो जाता है, इसका पूरक है। समझ में आया? जो हम पढ़े हैं अभी साथ, क्या पढ़े हैं? मूल राशि पढ़े हैं। ये दोनों पूरक राशि होती हैं, पूरक मूल राशि। मूल राशि ये भी है लेकिन पूरक में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये भी किसी अकेले हैं, ये भी अकेले हैं, ठीक, अकेले है ना। लेकिन अभी ध्यान से देखना, ऐसा क्यों? कोण जो होता है, अगर कोण को हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हाँ, कैसे लिखेंगे? डिग्री में लिखते हो तो पता ही है ना, डिग्री में। जैसे अभी ऐसे एरो निकाल। क्या हुआ? हाँ, उसको भी ऐसे कई हम देखेंगे ना कि वहां पर कुछ रहेगा ही नहीं, उसका मात्रक ही नहीं निकाल पाएंगे। ऐसा कोई खुद बताओ, जैसे कोई चीज अनुपात होता है, अनुपात का मतलब पता है क्या होता है? अनुपात, हाँ रेशियो तो है ही। एक समान राशि, एक समान राशि को जो हम लिखते हैं, निकालते हैं, उसी को दोनों बराबर करते हैं, उसी को कहते हैं अनुपात। हाँ, एक समान राशि का होता है, ठीक, एक समान राशि की रहेगी। जैसे लंबाई का तो लंबाई के साथ, मीटर का मीटर के साथ, इसका भी कोई मात्रक नहीं हो पाएगा। जो हो पाएगा है, नहीं हो पाएगा। कोई अनुपात हम निकालेंगे तो उसका मात्रक नहीं रहेगा, किसी का भी नहीं। ऐसा देखो कैसे, जैसे मान लो हम लिखे मीटर, चाहे 10 मीटर, चाहे 100 मीटर। अब मीटर मीटर ऊपर नीचे कट ही गया, 1:10 आया बस। और मीटर था कि लीटर था, क्या था क्या नहीं, सब कुछ नहीं बताएगा। ठीक, मीटर भी करिए। हाँ, ठीक है। ये जब भी अनुपात रहेगा तो उसके साथ कोई मात्रक उसका नहीं होगा। तो क्वेश्चन पूछा भी जाता है ऐसे करके कभी कभी, ठीक, समझ में आया? हाँ, तो हमें घर ही आना है अब। तो आपको हम जो काम बताए हैं इसको अच्छे से पढ़ कर के आना, ठीक, समझ में आया? देखो, ज्यादा कहीं मत पढ़ना, क्या करना है? क्वेश्चन करना। अगर क्वेश्चन करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि हमें क्या नहीं आ रहा, कैसे हमें पढ़ना है, ठीक। जब हम पढ़ाएंगे समझ में ज़्यादा आएगा, और वही चीज़ अगर पूछोगे भी, समझ में आया? हाँ, तो शाम में आना है, यस सर। और मान लो कोई दिक्कत है शाम में भी पूछ सकते हो, 3 बजे है कि आना नहीं? है, 3 बजे नहीं, 3:20 पे नहीं, आज उसी समय पर आना, 4 बजे। लेकिन आप लोग 4 बजे कहाँ आते ही हो? आप लोगों का तो 10-20 मिनट आगे ही चलता है सब समय, हाँ, है? ये गाड़ी लेकर कहीं पे गए थे सर, तो अभी ठीक है, अब जानते हो, लेकिन समय से आना, ठीक। हाँ, तो कल से जो है 3:20 से बुलाएंगे। देखो 3:20 से अगर आ जाओगे तो बहुत समय होता है, 40 मिनट, 40 मिनट बहुत समय होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस एक हफ्ता रहेगा, उसके बाद फिर से सुबह में पढ़ाया जाएगा। कल सुबह नहीं रहेगा। नहीं, कल से शाम को ही पढ़ाया जाएगा, वही 3:20 से। हाँ, बस एक हफ्ता लगभग है बस। हाँ, और अरे जब तक पढ़ाया जाएगा, वो तो शाम तक चलता है, वैसे चलेगा। नमस्ते।